सभी दर्शकों को राम राम। आज बात करते हैं हम कुंडली के अष्टम भाव के बारे में, जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। मंत्र, यंत्र, तंत्र, ज्योतिष, गूढ़ ज्ञान सब अष्टम भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अष्टम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि और किस भाव से देख रहा है। दूसरा, इसी अष्टम भाव में उस ग्रह की मौजूदगी कितना फल देती है, और अगर वह ग्रह उस भाव में मौजूद नहीं है तो दृष्टि स्वरूप वह कितना अधिक फल मनुष्य को अष्टम भाव प्रदान कर सकता है। तो दोनों तरह से ही इस विषय पे चर्चा होगी और रहस्य में ही अष्टम भाव के बारे में जाना जाएगा। जब भी अष्टम भाव में सूर्य होगा तो वह किस प्रकार के प्रभाव मनुष्य के जीवन में देगा। पहले बात कर लेते हैं मौजूदगी की, फिर करेंगे दृष्टि की। तो सूर्य आत्मा का ग्रह है और सरकारी योजनाओं का ग्रह है, सरकारी पद का ग्रह है, परंतु सूर्य के अष्टम में आते ही लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है। यह सूर्य आपका अष्टम भाव में वर्षफल के माध्यम से भी आ सकता है। तो वर्ष भर इसके किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। जिनके अष्टम भाव में सूर्य है उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में चली जाती है। स्ट्रगल के साथ साथ इनको अपनी लाइफ में बैक यानी यू टर्न लगते हैं, अपने काम का पूरा फल नहीं मिलता। जितनी आपने मेहनत करी है उतना रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होता। अष्टम भाव जब भी आपके सूर्य से दृष्टि भाव से होगा या फिर इसमें स्वयं सूर्य मौजूद होगा, या तो सूर्य बहुत कुछ आपको जीवन में देगा या फिर जो भी कुछ होगा उसको छीन लेता है। सूर्य यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, बहुत ऊंचे पद पे आईएएस और आईपीएस के लेवल पे आपको बिठा सकता है, और वहीं से धन के मार्ग खुल जाते हैं। जैसा कि आपके धन भाव से सूर्य सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं तो तांबे का सूर्य बनवाएं, उसे लाल रंग के धागे में माणिक के साथ तांबे में ही पहन ले, या फिर उसे जो मैंने लॉकेट बताया उसके साथ ही जड़वा दें, तो आपको अत्यंत लाभ होगा। सूर्य के किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं गुरु की। अष्टम भाव में गुरु मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देता है कि किस तरफ अध्यात्म, ज्योतिष और यंत्र तंत्र मंत्र की तरफ आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर गुरु अमृत के समान होता है, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी अमृत के समान होती है, जो कर्म भाव से, व्यय के भाव से और आपके धन भाव से गुरु को देखती है। और यहाँ पर गुरु का स्वयं होना तीनों भावों में आपको वृद्धि करेगा, 12वें भाव में, धन के भाव में और कर्म के भाव में। और जब तीनों भावों में से किसी भाव से अष्टम भाव को गुरु देखेगा तो उस भाव की वृद्धि साथ लाएगा। ऐसा व्यक्ति योग साधना और ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सोचता है, कभी तंत्र का सहारा नहीं लेता, हमेशा मंत्र यंत्र के मार्ग में आगे बढ़ता है। और आपका स्वभाव और खान पान एक संत महात्मा की तरह होगा। और अगर आप किसी का भला करते हैं, किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो यहाँ पर गुरु एक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं या किसी का अपमान करते हैं या उस व्यक्ति की कमी उसके मुंह पर निकालते हैं और नश्वर भोग में आप पैसा खर्च करते हैं, तो गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसलिए नशे, व्यसन आदि से बच के रहें। और गुरु का अगर आप यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखना चाहते हैं तो जब भी अष्टम भाव में गुरु का किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिले तो एक पीतल का कड़ा अपने सीधे हाथ की कलाई में पहन लें, और पुखराज का लॉकेट 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ आप गले में डाल लें पीले धागे में, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो गुरु उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा अष्टम भाव का। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह जब भी अष्टम भाव में होगा, मैं पहले मित्र ग्रहों की बात करूंगा जो अष्टम भाव में मौजूद है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। सूर्य और गुरु के बारे में मैं बात कर चुका हूं, इसके बाद चंद्र और मंगल के बारे में बात अपनी जारी रखूंगा। तो चंद्र का यहां पर होना किसी वरदान से कम नहीं है। लोग पोलाइट नेचर के होते हैं, अपनी तकलीफ को दबा के रखते हैं, कभी किसी के आगे जाहिर नहीं करती हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी से छोटी बात को दिमाग में बिठा लेते हैं। परंतु अगर यहाँ किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो यहाँ पर चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पेट और किडनी से संबंधित रोग, स्टोन होना आदि संभव है, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से चंद्रमा आया हो या फिर लगन कुंडली में मौजूद हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है मोती आप धारण कीजिए चांदी के शिव के साथ। चांदी का शिव का लॉकेट हो, उसी में मोती मड़वाकर आप बीचों बीच धारण कर लीजिए तो आपको अत्यंत लाभ होगा। जितना आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। शिव की पूजा कीजिए तो आपको लाभ होगा। ऐसे लोग प्राय साधना की तरफ ध्यान देते हैं, अपने अंतर आत्मा की सुनते हैं, जीवन में योग माध्यम से आगे बढ़ते हैं और अपने मन को काबू में करके योग विद्या में प्रकांड भी ये लोग आसानी से हो सकते हैं। जिसके अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, आदमी को मिनट से पहले पढ़ लेता है, भाप लेता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस काफी जागृत होती है। अगर यहाँ मंगल शुभ स्थिति में बैठा है, नीच का होकर नहीं बैठा है, तो ऐसे ये मंगल को यहाँ पर साहसी बना देता है। ये व्यक्ति साहसी होते हैं। मंगल 3 भावों से अष्टम भाव को देख रहा है। एक तो संतान के भाव से, विद्या के भाव से, दूसरा धन के भाव से और लगन के भाव से। शारीरिक रूप से ये लोग बहुत ज्यादा हुष्ट पुष्ट होंगे। सिविल सर्विस, सरकारी सर्विस द्वारा धन कमाएंगे। इसके अलावा ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग और आपके जमीन से संबंधित मामलों से धन कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल अष्टम भाव को देख रहा है। संतान के मामले में देखा जाए और विद्या ज्ञान के मामले में देखा जाए तो ये लोग परम सुखी माने जाते हैं। ये बात होगी दृष्टियों की। अब मंगल की मौजूदगी यहाँ अधिक क्या कहती है। छोटा मोटा शारीरिक कष्ट ऐसे लोगों के हौसलों को नहीं डिगा सकता। ऐसे कष्टों को तो ये हंसते हुए झेल जाते हैं। और यहाँ पर अगर व्यक्ति को सर्वोच्चता मिल जाए, अच्छी स्थिति मिल जाए मंगल की, तो आपको आर्मी में, पुलिस में अफसर का पद यही मंगल दिला सकता है। साहस की इन लोगों में कमी नहीं होती। दुश्मन के प्रबल हंता माने जाते हैं। दुश्मन इनके नाम से शत्रु कांपते हैं, घबराते हैं। अब देखा जाए तो यहां से मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि आपकी क्या नाम है, 11वें भाव पर पड़ती है। 11वें भाव पर चौथी दृष्टि का पड़ना ऐसे लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं मल्टीपल होते हैं। एक जगह से नहीं, कई जगह से धन कमाते हैं। जायदाद कमाने वाले होते हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ये लोग किसी की सुनते नहीं है, एक का 4 जवाब देना आसानी से जानते हैं। या तो शांत हैं या फिर अग्नि की तरह गर्म हैं। इन लोगों को चाहिए, अगर मंगल यहाँ किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपको दे रहा हो तो ऐसे लोगों को तांबे का कड़ा अपने सीधे हाथ की कलाई में धारण करना चाहिए और साथ में लाल रंग का धागा भी बांध ले। और ऐसे लोगों को ट्रायंगल की शेप में मूंगा, ट्रायंगल के आकार का मूंगा हनुमान जी के तांबे के लॉकेट के साथ जड़ित करवा के धारण कर ले लाल धागे में, तो निश्चित रूप से मंगल बहुत अच्छे परिणाम देता है। अगर बुध डिग्री से मजबूत है और यहां पर बुध का ही लगन है, बुध का प्राय कन्या लगन माना जाता है, तो ऐसे जो बच्चे होंगे बचपन से ही जन्म से होशियार होंगे और कॉन्फिडेंस से भरे होंगे
और बोली वाक्पटुता ऐसे बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरी होगी। यहाँ बुध की प्रबलता व्यक्ति को व्यापार में बहुत ही ऊंचा उठाती है। व्यापार में ऐसे लोग प्राय कामयाब रहते हैं। बुध अगर यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम इस प्रकार देगा कि कभी आपको नसों से और हड्डियों से संबंधित मानसिक, वाणी, दिल दिमाग से संबंधित बीमारी नहीं हो सकती। वही बुध की स्थिति अगर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि है या बुध यहाँ नीच का होकर बैठा है तो आपको उल्टा ही परिणाम देगा। जो मैंने बताया वही बीमारियां आपको होंगी, नसों से, दिमाग और दिल से संबंधित। और मानसिक दिशा ऐसे व्यक्ति की अच्छी नहीं रहेगी। बुध जब भी धन भाव से, ये धन भाव हो गया, धन भाव से बुध आपके अष्टम भाव को देखता है तो व्यक्ति के धन में बढ़ोतरी करता है। अगर ये पूजा पाठ और किताब से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं और उसमें अच्छा खासा मोटा धन ये लोग आसानी से कमा लेते हैं। ये लोग प्राय वाणी के और दिमाग के बहुत तेज होते हैं। व्यापार में या मार्केटिंग में, अकाउंटेंसी में इनका कोई जवाब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान जरूर दे और प्रत्येक बुधवार को किसी गरीब कन्या को भोजन कराए और प्रत्येक बुधवार को हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करे तो बुध के किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं। रहस्यों से बड़ा ग्रह और रहस्यमय भाव में मौजूद हो तो कुछ उलट पुलट तो जीवन में होना संभव है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम आपके व्यय के भाव को, यानी यहां से राहु 9वीं दृष्टि से इस अपने अष्टम भाव को देखेगा, 5वीं दृष्टि से देखेगा, 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो जब भी 5वीं दृष्टि से इस भाव को देखेगा, यानी कर्म भाव से, क्षमा कीजिए, सुख भाव से, माता के भाव से, तो ऐसे बच्चे थोड़े से माता के लिए कष्टकारी होते हैं। हर वक्त अपनी बातें मनवाना और अपनी चलाने में ये लोग विश्वास रखते हैं। वहां बात करें व्यय की तो ऐसा व्यक्ति वाहन पे और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे, मोबाइल आदि, लैपटॉप आदि में पैसा खर्च करने में माहिर होगा। अब धन भाव से जब भी देखेगा राहु अष्टम भाव को तो शॉर्टकट से, बेईमानी से ये लोग पैसा कमाते हैं, परंतु ऐसा पैसा इनको नहीं फलता। वही बात करते हैं राहु की अष्टम भाव में, खुद अगर राहु मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की अगर नकारात्मक स्थितियां राहु की देखी जाए तो व्यक्ति वाणी में कड़वाहट होती है, सामने वाले से उल्टा सीधा बोलना व्यक्ति की स्वभाव में मौजूद होता है राहु के गलत प्रभाव के कारण। दूसरा, यहां पर व्यक्ति को पिता से संपत्ति के मामले में कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सेविंग्स करने की सोचेंगे, खर्चे कंट्रोल करने की सोचेंगे तो वह नहीं हो पाएंगे। वहीं गूढ़ विज्ञान की बात करें, मंत्र तंत्र यंत्र की, तो यहाँ व्यक्ति एक अच्छा तांत्रिक, सफल तांत्रिक, ज्योतिष और भगत जी टाइप होते हैं ऐसे लोग जिनका समाज में बड़ा ही नाम होता है और अपने तंत्र कार्यों, तंत्र विद्या के कारण ये लोग जाने जाते हैं। परंतु इनकी ये स्पेशलिटी होती है, कभी अपनी तंत्र विद्या का ये लोग गलत प्रयोग नहीं करते। जब भी डिसीजन लें तो बड़ा सोच समझ कर लें, तो ये लोग के कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो इन लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है जब भी राहु का नकारात्मक प्रभाव हो। अब बात कर लेते हैं राहु की स्थिति यहाँ पर कैसे अच्छी करी जाए। जो चकोर चांदी का टुकड़ा जिस पर राम लिखा हो अपने गले में लॉकेट की तरह पहन ले गोमेद के साथ। दूसरा, बाजरा कबूतरों को जरूर खिलाए, राहु के नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। माता सरस्वती कवच का पाठ करेंगे तो कहने ही का राहु दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करवाएगा।
शनि का यहाँ पर होना, चाहे वह उच्च का हो, तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति एक सफल वकील और न्यायाधीश का पद पा ही लेता है। तीसरी दृष्टि से यह कर्म भाव को देख रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर शनि के जो कार्य हैं, कार्यों में समय तो लगता, कार्य होते जरूर है पर समय लगता है। दूसरा, यहाँ पर छोटी उम्र में ऐसे व्यक्ति पर अपने परिवार की जिम्मेवारियां आ जाती हैं। शुरू में कार्य बहुत अच्छा चलता है, परंतु बाद में उसी कार्य में रुकावट आने लगती है। यहाँ पर शनि के इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं शनि शत्रु दृष्टि से 1 2 3, जिसमें ऋण रोग और शत्रु का वास है, यहाँ से अष्टम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर अगर शनि उच्च का होकर बैठा है तो ऋण रोग शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर उच्च का नहीं है तो ऋण रोग शत्रु ऐसे व्यक्ति पर हावी रहते हैं। जीवन के 42वें वर्ष में व्यक्ति को इतनी अद्भुत सफलता मिलती है, वह एक बड़े अधिकारी के रूप में जाना जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के रूप में सफलता दे देते हैं। और कई मामले में शनि यहाँ व्यक्ति को राजनीति में भी अच्छा खासी सफलता देते हैं और व्यापार में भी व्यक्ति को सफल बनाते हैं। बात कर लेते हैं दृष्टियों की, लाभ भाव से, धन भाव से और इस भाव से। तो लाभ भाव की जो दृष्टि है, यह तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। जो लाभ भाव की दृष्टि है, वह व्यक्ति अगर ज्योतिष, यंत्र, तंत्र, मंत्र आदि के माध्यम से धन कमाएगा तो अच्छा खासा लाभ कमा लेगा। लकड़ी, लोहे और चमड़े का व्यापार ऐसे व्यक्ति को फलता है। दूसरा, अगर यहाँ से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग और बिल्डिंग मटेरियल का काम फलता है, जिसमें उसको सफलता होती है। ये लोग मुंह पर बोलने वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं। सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, ये लोग किसी की चापलूसी नहीं करेंगे। अपनी परिवार की जिम्मेवारी और अपने गृहस्थ की जिम्मेवारी में, चाहे वह भाई बहन हो, पत्नी हो, संतान हो, इतना उलझा होता है कि उसके पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं होता। इन लोगों के प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। हर शनिवार के दिन 1.25 किलो साबुत उड़द का दान दें शनि मंदिर में जाके, तो अत्यंत लाभ होगा। शनि मंदिर में तो दिया ऐसा व्यक्ति हर शनिवार को अवश्य ही जलाए तो उसको निश्चित रूप से लाभ होता है। अगर ऐसा व्यक्ति धारण करना चाहे तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो जीवन में विशेष रूप से उसको सफलता मिलती है। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो यहाँ पे शुक्र अष्टम भाव में अगर मौजूद हो, सबसे पहले दृष्टि की बात कर लेता हूं मैं। धन भाव से शुक्र जब भी देखता है अष्टम भाव को, तो व्यक्ति स्त्री परिधान, सौंदर्य संबंधित अगर कोई कारोबार करता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई व्यापार करता है तो उसमें निश्चित रूप से सफल होता है। यहाँ पर शुक्र मौजूद होना व्यक्ति को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। कभी भी व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती। अगर यहाँ पर जो शुक्र है वह व्यक्ति को 1 2 3 4 5 6 7 धन भाव को देखेगा, तो व्यक्ति का धन भाव को देखने का मतलब है कि व्यक्ति को धन बल से मजबूत बनाता है। अष्टम भाव में शुक्र पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो ये आपको चरित्र से और हेल्थ से दोनों से ही गिराता है। शुक्र की स्थिति यहाँ पर निर्भर करती है कि आप किस तरह शुक्र की स्थितियों से निपट सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष स्फटिक माला के साथ जरूर धारण कर लें। जरकन चांदी के साथ धारण करेंगे तो विशेष रूप से लाभ होगा। हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। अगर शुक्र पे यहाँ पे अशुभ ग्रह की दृष्टि है और शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं बैठा तो दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वर्षफल के माध्यम से शुक्र आए हो या फिर लगन कुंडली में हो। तो इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं उनको जरूर करें। अगर आप चाहते हैं आपका शुक्र अच्छा रहे तो भोग वृत्ति पर अंकुश लगाएं, नशे की तरफ ना बढ़े, नॉन वेज छोड़ दें, तो शुक्र आपका अपने आप ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। केतु को मैंने लास्ट में इस वजह से लिया क्योंकि राहु और केतु के मिलते जुलते से प्रभाव ही देखने को मिलते हैं, जिससे दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो दृष्टियों की बात कर लेते हैं।
5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से केतु यहाँ देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को माता का जो सुख है वह तो मिलता है, परंतु ये लोग थोड़े मुंहफट होते हैं। सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, माता हो या पिता हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कह देते हैं। दूसरा, ये विदेश योग व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। अगर यहाँ से केतु मौजूद हो या फिर यहाँ पे केतु मौजूद हो, कहीं भी मौजूद हो, तो केतु बाहर के जाने के योग व्यक्ति के बनाता है। दूसरा, केतु अगर देखा जाए तो व्यक्ति खाने पीने की सामग्री से संबंधित अगर कोई कार्य करता है, धन के भाव से जब भी केतु देख रहा हो, रेस्टोरेंट आदि, तो उसमें वह कामयाब होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अकेलापन और मानसिक शांति बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जीवन में कामयाबी के लिए अग्रसर होते हैं और जीवन में किस प्रकार कामयाब होया जाए संघर्षरत रहते हैं। ये लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। ये लोग प्राय अच्छे ज्योतिषों में इनकी गणना होती है। तो राहु केतु के तो लगभग मिलते जुलते प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। नकारात्मक स्थिति में केतु की यहाँ L1 L2 जो हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले मन के होते हैं, उनमें दिक्कत होती है, मस्कुलर पेन, कमर दर्द आदि सताते हैं। ऐसे व्यक्ति को गणेश कवच का पाठ जरूर करना चाहिए और 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ लहसुनिया का नग अगर ये व्यक्ति चांदी में धारण कर लेते हैं पीले धागे में, तो इनको केतु के किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और जीवन में ये लोग सफल रहेंगे। तो रहस्यों से भरा है अष्टम भाव, यह तो आप सब समझ ही गए हैं। तो इसके साथ उपाय करिए जहां कहीं आपको अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले।